नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम आकाश है और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद ऐक। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। जैसा कि हमारे स्रोत दस्तावेजों में हमें मिलता है, अयोध्या का इतिहास, इससे जुड़ा जो पूरा विवाद रहा, और फिर श्री राम मंदिर का निर्माण। देखिए, ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। इसमें सदियों का इतिहास है, गहरी आस्था है, राजनीतिक दांव-पेच हैं और एक बहुत लंबी कानूनी जद्दोजहद भी इसमें गुथी हुई है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो कई सौ सालों में फैले इतिहास, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं, अहम सियासी घटनाओं और हाँ, पेचीदा कानूनी प्रक्रियाओं का एक विस्तृत ब्यौरा देती है। इसमें अलग अलग पक्ष और उनके दावे भी हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। सही। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि इस उलझी हुई कहानी के जो मुख्य पड़ाव हैं, जो अलग अलग नजरिए हैं, जैसा स्रोतों में दिया गया है, और जो अहम तथ्य हैं, उन्हें सरल और साफ तरीके से समझा जाए। चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत खोलने की। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये विषय सिर्फ एक जमीन के टुकड़े या एक स्थान तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि स्रोत दस्तावेज भी दर्शाते हैं, ये दिखाता है कि कैसे आस्था, इतिहास, कानून और सियासत, ये सब एक जगह आकर मिलते हैं और फिर दशकों तक पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर गहरा असर डालते हैं। ये टकराव की, संवाद की और आखिर में एक न्यायिक समाधान तक पहुंचने की एक वाकई लंबी जटिल यात्रा रही है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि स्रोतों में दिए गए तथ्यों और घटनाओं का एक संतुलित विश्लेषण पेश करें, ठीक वैसे ही जैसे वे वर्णित हैं। जैसा आपने भी कहा, हम किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। हमारा उद्देश्य केवल स्रोतों में जो जानकारी है, जो अलग अलग दावे हैं, उनको सामने रखना है, ताकि सुनने वाले इस पूरे मुद्दे की व्यापक तस्वीर को समझ सकें। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत करते हैं अयोध्या के प्राचीन और धार्मिक महत्व से। जो जानकारी उपलब्ध है वो बताती है कि अयोध्या को पौराणिक कथाओं में देवताओं की नगरी कहा गया है। इसका सीधा संबंध महाकाव्य रामायण, राजा दशरथ और हाँ, भगवान श्री राम के जन्मस्थान के रूप में है जी। इसी वजह से ये हजारों सालों से हिंदुओं के लिए एक बेहद पवित्र और कह सकते हैं गहरी आस्था का केंद्र रहा है। एक स्रोत में एक दिलचस्प पंक्ति मिली मुझे। कहते हैं, यहाँ की हवा में भी राम की गंध है। ये बात इस जगह के भावनात्मक जुड़ाव को जाहिर करती है। बिल्कुल। और यही गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इस स्थान को खास बनाता है। जानकारी के मुताबिक इसी स्थल को पारंपरिक रूप से राम जन्मभूमि माना जाता रहा है। लेकिन यही खासियत, यही गहरी आस्था आगे चलकर सदियों पुराने विवाद की वजह भी बनी। आस्था के इन गहरी जड़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि जैसा स्रोत बताते हैं, ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और उनकी पहचान से जुड़ा हुआ था। सही कहा। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से दस्तावेजों के अनुसार विवाद ने एक ठोस रूप लेना शुरू किया। साल था 1528। हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह बाबर का राज था। हाँ। और बताया जाता है कि उसके एक सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में उसी कथित राम जन्मभूमि स्थल पर एक मस्जिद बनवाई। जी, बाबरी मस्जिद। हाँ, बाबरी मस्जिद। स्रोतों के मुताबिक यहीं से विवाद की औपचारिक नींव पड़ी। हिंदू पक्ष का दावा, जैसा कि दस्तावेजों में दर्ज है, हमेशा से ये रहा कि उनके आराध्य के जन्म स्थान पर पहले से एक मंदिर मौजूद था, जिसे तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई थी। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मस्जिद का निर्माण वैध तरीके से हुआ था, शायद खाली जमीन पर या विवाद रहित जमीन पर। ये दो अलग अलग दावे इस पूरी कहानी के केंद्र में रहे हैं। और ये वो अहम बिंदु है जहां से इतिहास के अलग अलग व्याख्याएं और दावे टकराना शुरू होते हैं। हमारे स्रोत इन दोनों ही दावों को सामने रखते हैं और यहीं से उस लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसने सिर्फ उस दौर को ही नहीं बल्कि आने वाली कई सदियों को प्रभावित किया। एक स्रोत इसे ऐसे बयान करता है, यहीं से शुरू हुआ वे विवाद जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देनी थी। ये दिखाता है कि इसके कितने दूरगामी परिणाम हुए। सही। इसके बाद मुगल काल में भी हालात बदलते रहे। कुछ दस्तावेज इशारा करते हैं कि सम्राट अकबर के दौर में थोड़ी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई, जिससे शायद तनाव कुछ कम हुआ हो। शायद। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में, जैसा कि कई स्रोत बताते हैं, कुछ मंदिरों को तोड़ने की घटनाओं ने माहौल में फिर से कड़वाहट घोली। अयोध्या के संदर्भ में भी ये तनाव किसी न किसी रूप में बना रहा। फिर अवध के नवाबों का दौर आया। उस दौर में भी उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूजा के अधिकार को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी कभार झड़पें होती रहीं। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि हिंदू उस स्थान पर पूजा करना चाहते थे जिसे वो राम जन्मभूमि मानते थे, और कई बार उन्हें रोका भी गया। तो इससे पता चलता है कि भले ही सतह पर शांति दिखे, अंदर ही अंदर एक चिंगारी सुलग रही थी। बिल्कुल।
ये स्थिति दर्शाती है कि विवाद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, भले ही वो हमेशा खुलकर सामने ना आया हो। हुकूमतें बदलीं, वक्त बदला, लेकिन जो मूल मुद्दा था, उस खास जगह पर अधिकार और पूजा का हक, वो बना रहा। स्रोत की एक पंक्ति इस हालत को बखूबी जाहिर करती है। ये आग कभी बुझी नहीं, ये सिर्फ दबाई गई थी। मतलब तनाव हमेशा मौजूद था, बस भड़कने के लिए किसी मौके का इंतजार कर रहा था। सही। फिर आया अंग्रेजी शासन का दौर और कहानी ने एक नया मोड़ लिया। स्रोत साल 1853 में पहली बार दर्ज हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र करते हैं, जो इसी जगह को लेकर हुई थी। 1853 में पहली बार? अच्छा। हाँ, दर्ज हिंसा। इसके कुछ साल बाद 1859 में अंग्रेजों ने एक अहम कदम उठाया। उन्होंने विवादित स्थल पर एक दीवार खड़ी कर दी, एक तरह की बाड़। अच्छा, बाड़ लगा दी? हाँ, इस बाड़ ने जगह को दो हिस्सों में बांट दिया। अंदरूनी हिस्सा, जहां मस्जिद का मुख्य ढांचा था, दस्तावेजों के अनुसार मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दिया गया। ठीक है। और बाहरी हिस्सा, जिसे राम चबूतरा कहा जाता था, वो हिंदुओं को पूजा करने के लिए मिला। ये एक तरह का औपचारिक बंटवारा था। अंग्रेजों के इस कदम को अक्सर उनकी फूट डालो और राज करो की नीति से जोड़कर देखा जाता है, जैसा कि कुछ स्रोत भी इशारा करते हैं। हाँ, ये तो सुना है। ऐसा माना जाता है कि इस बाड़ ने धार्मिक आधार पर बंटवारे को और पक्का कर दिया, उसे एक तरह से भौतिक रूप दे दिया। एक दस्तावेज में लिखा है, अंग्रेज जानते थे अगर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो उनका राज सुरक्षित रहेगा। इस कदम का असर आज़ादी के बाद भी महसूस किया गया, क्योंकि इसने दोनों समुदायों के दावों को एक सीमित दायरे में बांध दिया था। तो ये बंटवारा तब से चला आ रहा था एक तरह से? हाँ, भौतिक रूप से। अच्छा, फिर आज़ादी मिली और मामला और पेचीदा हो गया। स्रोत साल 1949 की एक बेहद अहम घटना का जिक्र करते हैं, दिसंबर की एक रात। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। हाँ, बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे भगवान रामलला, मतलब बाल रूप राम, उनकी मूर्तियां पाई गईं। ये खबर तो जंगल की आग की तरह फैली होगी। बिल्कुल। हिंदू पक्ष ने इसे एक चमत्कार माना। उनका कहना था कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का आरोप था, जैसा स्रोतों में दर्ज है, कि ये मूर्तियां रात के अंधेरे में चुपके से वहां रख दी गई हैं। माहौल जाहिर है बेहद तनावपूर्ण हो गया होगा। यकीनन। तब की सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस जगह पर ताला लगा दिया और किसी भी पक्ष के अंदर जाने पर रोक लगा दी, और मामला अदालत पहुंच गया। हाँ, और यहीं से वो लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें एक तरफ रामलला विराजमान भगवान राम को एक कानूनी व्यक्ति मानकर, और दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये मुख्य पक्षकार बने। ये घटना एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इसने विवाद को स्थानीय धार्मिक दावों और झड़पों के स्तर से उठाकर राष्ट्रीय स्तर की कानूनी और राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया। मतलब अब ये सिर्फ अयोध्या का मामला नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये मुद्दा पूरे देश की अदालतों, सियासत और समाज में गूंजने लगा। ये उस लंबी और जटिल न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत थी जो करीब 7 दशक तक चली। 7 दशक? बाप रे। और यहीं से राजनीति का सीधा दखल भी शुरू होता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि तत्कालीन नेहरू सरकार ने कथित तौर पर मूर्तियां हटाने की कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों और हिंदू समाज के विरोध के चलते वो कामयाब नहीं हो सके। मामला कुछ समय के लिए शायद ठंडे बस्ते में चला गया होगा, लेकिन मुद्दा तो सुलगता ही रहा होगा। हाँ, वो अंदर ही अंदर चलता रहा। फिर 1980s के दशक में एक और अहम मोड़ आया, 1986 में शाहबानो केस। जी, शाहबानो केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून बनाया। कई विश्लेषक, जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसे मुस्लिम समुदाय को खुश करने के कदम के तौर पर देखते हैं। ये व्याख्या है। इसी के तुरंत बाद शायद एक संतुलन बनाने की कोशिश में सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत दे दी। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। और यहाँ एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि उभरती है जो स्रोतों से मिलती है। कैसे कानूनी मामले, यानी शाहबानो केस पर लिए गए राजनीतिक फैसले का संतुलन साधने की कोशिश ने अनजाने में ही एक दूसरे लगभग सुप्त पड़े धार्मिक आंदोलन को राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया। ओह, मतलब एक चीज को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरी चीज उभर आई। कुछ ऐसा ही लगता है। इस कदम ने विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा चलाए जा रहे राम मंदिर आंदोलन को जबरदस्त गति दी। अब ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक या कानूनी नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। जैसा एक स्रोत कहता है, राजनीति अब सीधे सीधे अयोध्या से जुड़ चुकी थी। और यहीं से शुरू हुआ जन आंदोलन का वो दौर, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। स्रोत 1989 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा इस मुद्दे को अपने एजेंडे में प्रमुखता से शामिल करने का जिक्र करते हैं,
और फिर 1990 में पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी द्वारा शुरू की गई वो राम रथ यात्रा। हाँ, राम रथ यात्रा, सोमनाथ से अयोध्या तक। उस यात्रा को तो भारी जनसमर्थन मिला था। स्रोत बताते हैं कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे और जय श्री राम का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। माहौल में एक अभूतपूर्व जोश और जुनून देखा गया उस समय। जी बिल्कुल। लेकिन जब ये यात्रा बिहार पहुंची तो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सांप्रदायिक तनाव फैलने से रोकने का हवाला देते हुए आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया और यात्रा को रोक दिया गया। हाँ, ये भी एक अहम घटना थी। स्रोत बताते हैं कि इस घटना ने हिंदू जनमानस में गुस्सा और ऊर्जा दोनों पैदा किए। लालू यादव की भूमिका को स्रोत में दो तरह से देखा गया है। कुछ ने उन्हें सांप्रदायिकता रोकने वाला नायक माना तो कुछ ने राम भक्तों का विरोधी। ये घटनाएं जनलामबंदी और राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रतीक बन गई। रथ यात्रा ने अयोध्या मुद्दे को घर घर तक पहुंचा दिया। इसने समाज पर गहरा असर डाला और देश के राजनीतिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक स्थल से जुड़ा मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा बन सकता है और समाज को किस हद तक बांट सकता है। और फिर आया वो दिन 6 दिसंबर 1992, जिसे भारतीय इतिहास में एक बहुत ही दुखद दिन माना जाता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इस दिन विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठनों के आह्वान पर लाखों की संख्या में कारसेवक अयोध्या में जमा हुए। पहले नेताओं द्वारा प्रतीकात्मक कारसेवा जैसे भजन कीर्तन या सफाई का आश्वासन दिया गया था। जी, यही कहा गया था। लेकिन जैसा कि स्रोत विस्तार से बताते हैं, दोपहर होते होते भीड़ बेकाबू हो गई और बाबरी मस्जिद के ढांचे पर चढ़ गई। लोगों ने हाथों, औजारों और रस्सियों की मदद से ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शाम होने तक सदियों पुराना बाबरी मस्जिद का ढांचा पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना। हाँ, इस घटना के फौरन बाद पूरे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मुंबई, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हिंसा हुई, जिसमें स्रोतों के अनुसार हजारों लोगों की जानें गई। बहुत दुखद। स्रोत इस घटना को भारतीय इतिहास का एक ऐसा दुखद मोड़ बताते हैं जिसने देश के सामाजिक ताने बाने को गहरी चोट पहुंचाई और उसे हमेशा के लिए बदल दिया। एक दस्तावेज में लिखा है, भारत का इतिहास अब कभी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। निसंदेह ये एक बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसके सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, इसने समाज में मौजूद दरारों को और चौड़ा किया और देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस एक घटना ने आने वाले कई दशकों की राजनीति और सामाजिक बहस की दिशा तय कर दी। विध्वंस के बाद कानूनी प्रक्रिया और जांच का एक लंबा दौर शुरू हुआ। दस्तावेज बताते हैं कि इस घटना की जांच के लिए लिब्राहान आयोग बनाया गया। हाँ, जस्टिस लिब्राहान आयोग। इस आयोग को अपनी जांच पूरी करने में 17 साल लग गए। 17 साल, हाँ, काफी लंबा समय। आखिरकार जब रिपोर्ट सौंपी गई तो उसमें, जैसा कि स्रोत उल्लेख करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के कुछ वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर टिप्पणी की गई थी। इस बीच अदालत में भी मामला चलता रहा। साल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने विवादित स्थल की खुदाई की। हाँ, ASI की खुदाई। मकसद था ये पता लगाना कि क्या मस्जिद के नीचे किसी पुरानी संरचना के अवशेष मौजूद हैं। स्रोत के अनुसार ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद के नीचे एक विशाल गैर इस्लामिक संरचना के अवशेष मिले हैं, जिसमें स्तंभों के आधार, नक्काशीदार पत्थर और दूसरी चीजें शामिल थीं, जो किसी मंदिर जैसे ढांचे की ओर इशारा करती थीं। ASI की ये रिपोर्ट इस केस में एक बहुत अहम सबूत बनी। इसने न्यायिक प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित किया, खासकर हिंदू पक्ष के उस दावे को मजबूती दी कि मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद किसी संरचना के ऊपर किया गया था। लेकिन इस पर भी बहस हुई होगी। हाँ बिल्कुल, इस रिपोर्ट की व्याख्याओं पर भी बहस हुई, जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई में ये एक निर्णायक दस्तावेज साबित हुआ। अच्छा, तो दशकों तक चली इस कानूनी लड़ाई का आखिरी पड़ाव फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। जी, सुप्रीम कोर्ट। स्रोत 9 नवंबर 2019 के उस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया। एक मत से फैसला आया था। हाँ, अदालत ने पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान यानी हिंदू पक्ष को सौंप दिया ताकि वहां राम मंदिर का निर्माण हो सके।
इसके लिए केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। हाँ, साथ ही अदालत ने यह भी माना कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का गिराया जाना कानून का गंभीर उल्लंघन था। ये भी फैसले का अहम हिस्सा था। इसलिए न्याय के हित में और मुस्लिम पक्ष के साथ हुई नाइंसाफी की भरपाई के तौर पर अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को अयोध्या में ही किसी प्रमुख और उपयुक्त जगह पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। ये फैसला वाकई ऐतिहासिक था, क्योंकि इसने सदियों पुराने कानूनी विवाद पर विराम लगा दिया। जैसा कि स्रोत दर्शाते हैं, अदालत ने अपने फैसले में आस्था, इतिहास, पुरातात्विक सबूतों, कानूनी दलीलों और सामाजिक सद्भाव जैसे कई जटिल पहलुओं पर विचार करते हुए एक संतुलन बनाने और समाधान निकालने की कोशिश की। एक स्रोत के शब्दों में, सदियों पुराना विवाद अब न्यायालय की मुहर से खत्म हो गया। इसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे अहम फैसलों में गिना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। जी। केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। हाँ, वो कार्यक्रम भी काफी बड़ा था। और इसके बाद मंदिर बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ा। बिल्कुल। और फिर आया 22 जनवरी 2024 का दिन, जिसका करोड़ों लोगों को बरसों से इंतजार था। प्राण प्रतिष्ठा का दिन। हाँ, अयोध्या में बने नए भव्य राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया गया। स्रोत बताते हैं कि इस मौके पर पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल था। लोगों ने दिए जलाए, पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। ये वाकई एक यादगार पल था। बिल्कुल। और ये घटनाक्रम, जैसा कि स्रोत बताते हैं, लगभग 5 सदियों के लंबे संघर्ष, गहरी आस्था, बड़े राजनीतिक आंदोलनों, अंतहीन इंतजार और जटिल कानूनी लड़ाइयों के बाद आए एक महत्वपूर्ण पड़ाव का प्रतीक है। शायद स्रोतों का सार इन शब्दों में है: 500 साल का संघर्ष और आखिरकार रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। ये उस यात्रा का एक तरह से समापन था जो 1528 में शुरू हुई मानी जाती है। तो ये थी अयोध्या की कहानी, जैसा कि हमारे स्रोतों ने हमें परत दर परत दिखाया। आस्था की असीम गहराई, सदियों का लंबा और उतार चढ़ाव भरा संघर्ष, राजनीतिक मोड़ और ध्रुवीकरण की राजनीति, एक बेहद लंबी और कह सकते हैं थका देने वाली कानूनी लड़ाई। हाँ, और अंत में एक भव्य मंदिर का निर्माण। स्रोत हमें साफ तौर पर दिखाते हैं कि यह कभी भी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का विवाद नहीं था। ये भारत के इतिहास, समाज, राजनीति और करोड़ों लोगों की गहरी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक बेहद पेचीदा और बहुस्तरीय मामला था। हाँ, और ये पूरी यात्रा हमें इतिहास, आस्था, कानून और सामाजिक सद्भाव के जो नाजुक रिश्ते हैं, उन पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है। स्रोतों में पेश किए गए तथ्यों, घटनाओं और अलग-अलग नजरियों को देखते हुए एक सवाल जो आखिर में मन में उठता है और जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए, वो ये है, भविष्य में हमारा समाज ऐसे जटिल, संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए इस लंबे और कई बार दर्दनाक अनुभव से क्या सबक सीख सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और उन सबकों का इस्तेमाल करके कैसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सम्मान का माहौल सुनिश्चित किया जा सकता है? इस पर विचार करना शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निचोड़ हो सकता है।